हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान पॉइंट स्टडी। दोस्तों, इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, जो एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, बीएसएससी और एसएससी जीडी में बार बार पूछता है और आगे भी पूछ सकता है और ये पूछ भी चुका है। तो चलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को लाए हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इसमें आप कितना बना पाते हैं कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जान सकें कि आपका कितना सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी प्रेमचंद्र, डी महादेवी वर्मा। इसका उत्तर आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1949, डी 2 अक्टूबर 1950। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए यमुना, बी गंगा, सी गोदावरी, डी नर्मदा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गंगा। क्वेश्चन नंबर 4, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी कोलकाता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुंबई। जो मुंबई है वो क्या है, आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका क्या है मुख्यालय है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1935 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, बी सुभाष चंद्र बोस को, सी सरदार पटेल को, डी नेहरू को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सरदार पटेल को। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? ए सूर्य, बी मंगल, सी चंद्रमा, डी शुक्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 7, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ए CO2, बी H2O, सी O2, डी HCl। इसका उत्तर आप लोग को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी H2O। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी कबड्डी, डी कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसका कोई राष्ट्रीय खेल अभी जो भारत सरकार द्वारा है, ये कोई भी राष्ट्रीय खेल अभी घोषित नहीं हुआ है प्रामाणिक तौर पर, और हॉकी इस तरह माना जाता है। ठीक है, तो अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो उसमें ऑप्शन दिया होगा कोई राष्ट्रीय खेल नहीं, तो ये सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ए समानता का अधिकार, बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, डी धर्म की स्वतंत्रता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। जो प्रशांत महासागर क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक नंबर पर सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, इससे छोटा एग्जाम में बार बार ये पूछता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ए शेर, बी बाघ, सी हाथी, डी गेंडा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाघ। क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन सी का स्रोत क्या है? ए दूध, बी नींबू, सी चावल, डी गेहूँ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और विटामिन के बारे में पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2। 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा हो गया, एक लोकसभा हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ताजमहल किसने बनवाया? ए अकबर, बी शाहजहां, सी बाबर, डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शाहजहां। जो शाहजहां है इसने क्या बनवाया? ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ए पीपल, बी बरगद, बी नीम, सी बरगद, डी आम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बरगद। जो बरगद है क्या है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 16, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, डी सेंट्रल पावर यूनिट। इसका उत्तर आप लोग को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोग का कितना इसमें सही हो रहा है वो भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आप लोग इसमें कितना सही हो पाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये हर परीक्षाओं में पूछता भी है। ठीक है, बोला है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ए अग्नाशय, बी यकृत, सी थायराइड, डी पिट्यूटरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यकृत। जो यकृत है क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? ए गांधी जी, बी नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी पटेल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन
सी बी आर अम्बेडकर जो प्रारूप हैं, जो क्या थे, जो प्रारूप बना था वो प्रारूप के अध्यक्ष थे। जो 7 लोग उस लोगों की प्रारूप 7 लोग उसमें थे, उनके अध्यक्ष थे, क्या क्या थे, डॉक्टर बी अम्बेडकर। तो ये भी पूछ सकता है, ये पूछता है कि संविधान के निर्माता कौन है, तो बी आर अम्बेडकर। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है जो संविधान निर्माण होता जो उसका प्रारूप तैयार किया गया था उसका अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 19 सूर्य के तीसरे ग्रह कौन है, ए मंगल, बी पृथ्वी, सी शुक्र, डी बुध। तो जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो बुध है, और इसे तीसरे नंबर पूछे तो कौन है, पृथ्वी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए गांधी, बी नेहरू, सी टैगोर, डी अम्बेडकर। इसका उत्तर आप लोग को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नेहरू। क्वेश्चन नंबर 21 भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ए तोता, बी मोर, सी कबूतर, डी हंस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोर। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है, ए रोम, बी ए रैम, बी रोम, सी सीपीयू, डी एएलयू। इसका सही उत्तर आप लोग को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रोम। क्वेश्चन नंबर 23 गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक कौन है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक है कौन है, ये भी पूछता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त है गुप्त वंश क्या है, प्रसिद्ध शासक है। क्वेश्चन नंबर 24 रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, ए हीमोग्लोबिन, बी प्लेटलेट्स, सी प्लाज्मा, डी डब्ल्यूबीसी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हेमोग्लोबिन। जो हेमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, रक्त का लाल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 25 भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है, ए 10, बी 12, सी 14, डी 16। तो पहले क्या थी, तो पहले 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अब वर्तमान में क्या हो गई है, तो 12 हो गई है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 यूएनओ की स्थापना कब हुई, ए 1945, बी 1947, सी 1950, डी 1939। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1945 में। भारत का राष्ट्रीय क्वेश्चन नंबर 27 भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, ए गुलाब, बी कमल, सी गेंदा, डी चमेली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कमल। जो कमल है भारत क्या है, राष्ट्रीय फूल है, ये याद रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, ए गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी इंदिरा गांधी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ए 204, बी 206, सी 208, डी 210। इसका उत्तर आप लोग को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोग इसमें कितना सही कर पाए ये भी कमेंट में बताइएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 206। क्वेश्चन नंबर 30 सबसे हल्की धातु क्या है, ए सोडियम, बी लिथियम, डी पारा, सी पारा, डी तांबा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लिथियम। ये भी एग्जाम के लिए भी इसको वीवीआई मानिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और आगे भी पूछ सकता है और पूछा भी है। भारत का पहला उपग्रह कौन है, ए रोहिणी, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर, डी इनसॉट। इसका उत्तर है ऑप्शन बी आर्यभट्ट। जो आर्यभट्ट क्या है, भारत का पहला उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 32 गीता रहस्य के लेखक कौन है, ए तिलक, बी गांधी, सी नेहरू, डी टैगोर। तो तिलक मतलब, ठीक है, इसका उत्तर आप लोग को पता है तो कमेंट में जरूर। जैसे तिलक लिखा हुआ है तो शॉर्टकट में इनका पूरा नाम होगा बाल गंगाधर तिलक। गांधी का मतलब महात्मा गांधी, नेहरू का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, और टैगोर का मतलब रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये शॉर्टकट में लिखा गया है, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 33 भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ए बुलर झील, बी चिल्का झील, सी सांभर झील, डी लोकटक झील। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चिल्का झील। जो चिल्का झील है क्या है, भारत की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 34 संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति है संसद के संयुक्त अधिवेशन का संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है, ए आनंद मठ, बी गीतांजलि, सी गोदान, डी भारत भारती। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आनंद मठ। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आनंद मठ है इसे हमें क्या लिया गया है, तो वंदे मातरम लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 भारत का राष्ट्रीय जलचर क्या है, ए मगरमच्छ, बी डॉल्फिन, सी हवेल, डी कछुआ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 37 संविधान सभा का अध्यक्ष कौन कौन थे, ए
नेहरू, बी अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी पटेल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब वैसे तिलक जो नेहरू लिखा है तो इसका मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू, अम्बेडकर का मतलब भीमराव अम्बेडकर और पटेल का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, जो क्या थे भारत के जो थे संविधान सभा का अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 38, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए स्कर्वी, बी रतौंधी, सी रिकेटस, डी बेरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रिकेटस। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या है? ए मेंटल, बी क्रस्ट, सी कोर, डी मैग्मा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क्रस्ट। ये भी पूछता है और पृथ्वी के जो पढ़िएगा अध्ययन कीजिएगा तो पूछेगा कि सबसे बाहरी परत कौन है और सबसे अंदर की परत कौन सी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। दोस्तों ये रहा टॉप 40 क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग इसमें कितना बना पाए कमेंट में जरूर बताइएगा।